अब बात करते हैं वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। पहले मैं आपको बता देता हूँ वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत दो वैज्ञानिकों, पहले वॉल्टर सट्टन और दूसरे वैज्ञानिक थियोडोर बावेरी, 1902 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत को अगर आप एक सिंगल लाइन में देखना चाहते हैं तो इन्होंने बताया कि गुणसूत्रों का व्यवहार भी, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम भी जीन के जैसा ही होता है। वॉल्टर सट्टन और थियोडोर बावेरी के क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के पॉइंट से पहले कुछ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि वैज्ञानिकों ने क्या क्या किया। देखो दोस्तों, मेंडल ने, आपको पता है अपन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, 1866 में ये मटर के पादपों पर प्रयोग किए और बताया कि लक्षणों के लिए जिम्मेदार कारक होते हैं। मेंडल ने जीन नाम नहीं लिया, मेंडल ने कारक बोला बस। उससे थोड़ा पहले चलते हैं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड की जड़ों में केंद्रक की खोज की। तो केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की? 1831 में, और ऑर्किड पादप की जड़ों में। उसके कुछ सालों बाद 1848 या 48 में हॉफस्टर ने इसी केंद्रक में कुछ तंतुओं को देखा। 1888 या 1888 इन तंतुओं को वाल्डेर ने क्रोमोसोम या गुणसूत्र नाम दिया। तो गुणसूत्रों को सर्वप्रथम देखा किसने? हॉफस्टर ने। उनको गुणसूत्र नाम किसने दिया? वाल्डेर ने। 1900 में तीन वैज्ञानिकों ने, डिवरीज, कॉलकोरेंस और शेरमार्क ने मेंडलवाद की पुनः खोज की। 2 साल बाद 1902 में वॉल्टर सट्टन और थियोडोर बावेरी ने मेंडल के नियमों को ही, मेंडल ने जो बात कारक बोल के समझाई, वॉल्टर सट्टन और थियोडोर बावेरी ने मेंडल के नियमों को गुणसूत्रों द्वारा समझाया। तो आप यूं कह सकते हैं कि मेंडल के कारक और इनके जो गुणसूत्र है उनका व्यवहार समान है। लेकिन अपन जीन क्यों बोल रहे हैं कि 1909 में जॉनसन ने इन्हीं कारकों को जीन कहा। तो जीन नाम किसने दिया? जॉनसन ने। और अभी भी अपन जीन ही पढ़ते हैं, अब कहीं पर अपन कारक नहीं पढ़ रहे। बस मेंडल ने जो कारक बोले थे अब वो जीन है, तो मेंडल के लिए भी जीन ही थे। तो वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत का मेन जो बिंदु है वो ये है कि गुणसूत्रों के व्यवहार या गुणसूत्रों का व्यवहार जीन के जैसा ही होता है। देखिए अब इसके पॉइंट्स क्या क्या है वो अपन देख लेंगे। तो वंशागति का गुणसूत्रों का सिद्धांत या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दोस्तों आपको समझ में आया होगा। पॉइंट्स तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन इस सिद्धांत को थियोडोर बावेरी और वॉल्टर सट्टन ने दिया। इन्होंने बताया कि गुणसूत्रों का व्यवहार जीन जैसा ही होता है। 1902 में ये बात की, और मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, वॉल्टर सट्टन और थियोडोर बावेरी ने उन्हीं चीज़ों को गुणसूत्रों के द्वारा समझाया। आइए क्रोमोसोमल थ्योरी के पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये सिद्धांत सट्टन एंड बावेरी ने दिया 1902 में। 1902 में ये सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत के 4 बिंदु इस प्रकार है। लेकिन दोस्तों पूरी जेनेटिक्स में सारी बातें अपने को पहले से ही पता है, बस उनको एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से सिस्टमेटिक लिखना है। बाकी कंपटीशन के लिए केवल आपको इतना याद रखना है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या गुणसूत्र का सिद्धांत या वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत किसने दिया? सट्टन एंड बावेरी ने 1902 में। बस इसके अलावा कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें पूरी जेनेटिक्स में अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। जिनको सिस्टमेटिक लिखना है वो भी अगर थ्योरेटिकल एग्ज़ाम हो, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन एग्ज़ाम MCQs होते हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर उसको अलग से सिद्धांत या उसके पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आइए अपन बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया था कि ऐसे ये गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र पर एक जगह होती है, उस स्थान को लोकस कहते हैं, और इस लोकस पर कौन पाया जाता है? जीन। तो इनका पहला बिंदु भी वही है, देख लो, जीन। मेंडल ने जिनको कारक कहा, गुणसूत्र पर ही स्थित होता है, सिंपल बात। दूसरा देखो ये गुणसूत्र है, ये जीन है, ये जहाँ जाएगा वहीं ये जाएगा।
अगर ये अलग होगा तो जीन भी अलग होगा। जो व्यवहार गुणसूत्र का होगा उस पे स्थित जीन का भी वही व्यवहार होगा। दोनों का व्यवहार समान है। जीन के समान गुणसूत्र भी जोड़े में पाए जाते हैं। याद करो, मैंने आपको बोला था गुणसूत्रों का ऐसा जोड़ा जिसके समान लोकस पर समान जीन पाई जाए क्या कहलाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र। तो ये गुणसूत्रों का जोड़ा है और इस जोड़े में सपोज करो आपकी कोशिका में ये जोड़ा है तो एक आपके पापा का गुणसूत्र है और एक आपकी मम्मी का गुणसूत्र है। समजात क्यों कहते हैं? अगर इसके इस लोकस पर लंबाई वाली जीन है तो इसके भी इस लोकस पर लंबाई वाली ही जीन होगी, भले ही वो स्मॉल टी हो सकती है लेकिन है लंबाई से संबंधित ही, कैपिटल टी भी हो सकती है। तो ये है होमोलोगस क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम में जो एलील होते हैं वो एक ही जीन के रूप होते हैं। तो ये देखिए जीन और गुणसूत्र का व्यवहार समान, जीन के समान गुणसूत्र भी जोड़े में और एक ही जीन के दो रूप भी क्या होते हैं? जोड़े में। 46 गुणसूत्रों में से केवल X और Y को छोड़ दे तो बाकी 22 जोड़ी समजात गुणसूत्र या हमेशा जोड़े में ही रहते हैं, एक दूसरे के होमोलोगस है, बस X और Y में थोड़ा डिफरेंस है। महिलाओं में तो पूरे के पूरे 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी ही होमोलोगस होते हैं। तो ये तीसरी बात हो गई। लास्ट बात है मियोसिस डिवीजन में, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्र की तरह जीन भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। देखो ये समजात गुणसूत्र है, सपोज करो ये आपके पापा का जीन गुणसूत्र है और ये आपकी मदर का गुणसूत्र है। गुणसूत्रों का ऐसा जोड़ा जिसके समान लोकस पर समान जीन पाए जाए, समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम। इसकी भी फोटोकॉपी हुई, ये रही, इसकी भी फोटोकॉपी हुई डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा। उसके बाद इन दोनों में एक घटना हुई क्रॉसिंग ओवर, जिसको जीन विनिमय कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर आगे भी पढ़ेंगे, जब मियोसिस डिवीजन पढ़ेंगे तब क्रॉसिंग ओवर वहाँ भी पढ़ेंगे। अभी इसके जस्ट बाद भी टॉपिक क्रॉसिंग ओवर ही है, वहाँ भी बात कर लेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि समजात गुणसूत्र ये रहे, उनकी फोटोकॉपी हो गई, उनकी क्रोमेटिड के बीच देखो ये सेंट्रोमियर, ये क्रोमेटिड, ये सेंट्रोमियर, ये दोनों पंखुड़ियाँ क्रोमेटिड। अब ये एक सेंट्रोमियर से जुड़ी ये जो दो पंखुड़ियाँ हैं ये है सिस्टर क्रोमेटिड। इसकी भी ये दोनों कौन है? सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन इसकी और इसकी ये दोनों को क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो देखो मिल कौन रही है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इसलिए जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। देखो दोस्तों, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर कौन से डिवीजन में? मियोसिस में। किसके बीच? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। और इसी की वजह से क्या आती है? वेरिएशन या विभिन्नताएं। और आपको पता है वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। तो देखिए, आपसे कोई पूछे यार विभिन्नताएं क्यों आती है, तो आपका जवाब होना चाहिए मियोसिस डिवीजन की वजह से। मियोसिस डिवीजन में ऐसा क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीन एक्सचेंज हो जाते हैं, इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। देखो यहाँ जीन एक्सचेंज हो गए तो ये पूरे के पूरे पापा वाला क्रोमोसोम, अगर ये गुणसूत्र अगली जनरेशन में जाएगा तो पापा के पूरे कैरेक्टर होंगे। ये देखिए, पापा और थोड़े बहुत मम्मी के, इसमें ज़्यादा मम्मी थोड़े बहुत पापा, और इसमें पूरे मम्मी के कैरेक्टर। इसलिए एक ही सेल से मियोसिस डिवीज़न द्वारा 4 प्रकार के गैमीट बनते हैं और सामने जो काउंटर पार्ट है उसमें भी 4 प्रकार के। इस प्रकार एक ही माता पिता की संतानों में क्या आती रहती है? वेरिएशन आती रहती है। तो ये 4 गैमीट बन गए। अर्धसूत्री विभाजन में जैसे समजात गुणसूत्र अलग होते हैं वैसे उस पर उपस्थित जीन भी अलग होते हैं। और सिंपल सी बात है, जीन जब गुणसूत्र पर होते हैं तो गुणसूत्र अलग होंगे तो जीन भी अपने आप अलग होगा। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन और बावेरी के द्वारा बिल्कुल सिंपल है। कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको इतना याद रखना है। दिया किसने? 1902 में इन्होंने बताया कि मेंडल का कारक या जॉनसन की जीन
गुणसूत्र जैसा ही व्यवहार करती है। सटन एंड बावेरी ने इसको प्रूव किया। टी.एच. मॉर्गन ने सटन एंड बावेरी का जो सिद्धांत था उसको सपोर्ट किया कि ये सही कर रहे हैं, उसका प्रायोगिक सत्यापन भी किया। तो ये था वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत।